ये पत्रकार वार्ता क्यों आयोजित की गई? देखिए, पत्रकार वार्ता की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि आज देश की सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों की आवाज़ दबाना चाहती, हम लोगों की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। तो आपके माध्यम से जनमानस को और साथ में सरकार को भी हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के गिरफ्तार किया गया, उनके रिहाई नहीं हो रही है और सेशन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। क्यों खारिज की गई? क्योंकि केस डायरी वहाँ पर सरकार मुहैया नहीं करा पाई। गुनाह क्या है, ऐसा अपराध क्या किया है? अपराध करने वालों को, जो जघन्य अपराध है उनको करने वालों को आप जो है रिलीफ दे रहे हो, आप जमानत दे रहे हो। और जो जनमानस की सेवा में लगा है, एक तो माननीय विधायक हैं, दूसरी चीज़ विवेचना के उपरांत आपको जो है चार्जशीट के बाद ही उनको गिरफ्तार करना चाहिए या तो फिर केस डायरी आपको सबमिट करना चाहिए था। तो ऐसा अपराध नहीं किया है लल्लू जी ने कि जो है उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। योगी जी का अत्याचार आपके सामने है। अत्याचार इस वजह से है कि जो पैदल चल रहे थे उनको उन्होंने बस मुहैया करवाई, ये अपराध उन्होंने किया। अगर ये अपराध है तो ऐसा कांग्रेस के प्रत्येक नागरिक अपराध करने के लिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपराध करने के लिए बाध्य है। अगर भोजन खिलाया भूखे को, जो प्रवासी मजदूर आ रहा था, जो राहगीर आ रहा था, उसको भोजन कराया, तो ये अपराध अगर आपका योगी जी होता है तो ऐसा अपराध प्रत्येक जनपद से एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपराध करने के लिए बाध्य है। अगर आपको लगता है कि प्यासे को पानी पिलाना अपराध है तो ये अपराध हम करते हैं और करते रहेंगे। ऐसे अपराध के लिए आप मुझे जेल में डालने को जो भी चाहे वो करने के लिए तैयार बैठे। फर्जीवाड़ा के आरोप में गिरफ्तारी की गई है ना, कि जो सूची लिस्ट दी गई थी उसके लिए। देखिए, ऐसा है कि जबरा मारे रुआ न दे। दूसरी चीज ये है न करब न करे देव। अगर ऐसी स्थिति है तो राजस्थान की सरकार के द्वारा दी गई बसों को आपको अपने प्रांत में लेना चाहिए। उसके बाद वहां पर जब वो राहगीर पहुंच जाते और आपके उत्तर प्रदेश की सरकार की भी बसें उसमें सम्मिलित होती और जब मजदूर पहुंच जाते और खाली करके वापस जाते तो उनका आप भौतिक सत्यापन करा सकते थे। और उस वक्त राजस्थान के द्वारा जो भी सरकार की बसें थी उनका आप भौतिक सत्यापन कराते। अगर वो फर्जी थी तो उनके ऊपर मुकदमा होता। लाने वाले, प्रस्ताव देने वाले के ऊपर 419, 20, 67, 68, 71 का मुकदमा दर्ज कराते कि इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन गर्भ की चीज़ों को ज्ञान में ला करके जिस तरीके से इन लोगों ने कांड किया है, काम किया है, इस पर पूरी तरीके से ये घटना मिथ्या है और इस घटना की भी जांच होनी चाहिए। आज आप सत्ता में हो, कल हम सत्ता में होंगे। ऐसा नहीं है कि सत्ता परमानेंट किसी की आई है। एक बार छोटी सी घटना होती है, योगी जी सदन में सबको याद होगा कि आंख से आंसू बह रहा था। लेकिन इस तरीके से जनमानस को, जो जनमानस की मदद के लिए निकला हुआ व्यक्ति है, जो गरीब का बेटा है, अगर उसे आप बंद करके प्रताड़ित कर रहे हो तो ये भी माँ की जो है आह लग रही है। लल्लू की माँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसियों की माँ इस समय लल्लू को अपना बेटा मान रही है और लल्लू को बड़ी आशा भरी निगाहों से, गरीबों का मददगार, रहबर, अपना जो है बेटा मान करके और जो आशीर्वाद दे रहे हो उससे योगी जी जो है और उनकी सरकार घबराई पड़ी है। क्या जो चल रहे हैं पैदल, इनके लिए क्या बोला जा रहा है? 90 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर मदद की गई, ये डाटा आपको दिया गया। और प्रियंका गांधी जी कितना संजीदा है, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपको राजनीति में, मुझे इस मदद को अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देख रही हैं तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बैनर लगा लीजिए, अपना झंडा लगा लीजिए बसों पर जा करके, और भारतीय जनता पार्टी को अगर लग रहा है तो भाजपा का झंडा बैनर लगा करके, लेकिन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक, उनके गंतव्य तक पहुंचा दीजिए। अगर ये गुनाह है तो करूंगा जरूर, बार बार गुनाह करूंगा। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गुनाह करूंगा, लल्लू जी के नेतृत्व में गुनाह करूंगा। एक एक कार्यकर्ता जनसेवा के लिए, पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, दवा पहुंचाने के लिए और लोगों को रास्ते में व्यवस्था कराने के लिए। रिहाई के लिए क्या प्लानिंग है आपके लिए? देखिए, हम गांव गांव जाएंगे, राहगीर, मजदूर, मजलूम, उनको मैं बताऊंगा जन जागरण अभियान चला करके कि आपकी मदद को इस सरकार ने गुनाह साबित किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को किस तरीके से इन लोगों ने गिरफ्तार किया और ये हमारी सियासत में जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं, ये आपकी मदद, हमने गुनाह किया, हम आपके बीच में आते हैं, फिर मदद करेंगे। और ये गुनाह अगर होता है तो ऐसे मुकदमे लेने के लिए हम सब तैयार हैं। अभी सारे मानक को, संविधान के आस्था रखते हुए, माननीय जो भी वैश्विक महामारी में नियम कानून उसको हम लोग फॉलो करते हुए, जो भी हमारी रणनीति हमारे नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को आदेशित किया जाएगा उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि विगत एक हफ्ते 15 दिन पूर्व आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष
अजय कुमार लल्लू जी, जिनका एक गुनाह यही है कि उन्होंने कोरोना महामारी में जी। जन सेवा की। निस्वार्थ भाव से सेवा करने का फल ये मिला कि उनको बिना कारण अमानवीय व्यवहार के साथ जेल में डाल दिया गया और आज तक उनकी रिहाई नहीं हुई। हमारा प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील व आग्रह है कि कृपया उनको रिहा किया जाए, अन्यथा हम सड़क आंदोलन पर बात। क्या प्लानिंग है, कैसे सड़क आंदोलन कब से करेंगे आप लोग? ये आप भी जानते हैं कि इस समय धारा 144, 188 लागू है और कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम उत्तर प्रदेश वासी, जनपद वासियों ने जन सेवा भावना से कार्य किया और जन सेवा भावना का प्रतिफल हमको यह मिला कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को जेल में डाल दिया गया। आज तक रिहा नहीं किया गया, केस डायरी नहीं आई, 2 बार उनकी पेशी हुई। हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, आज नहीं तो कल उनकी रिहाई न्यायालय द्वारा होगी। लेकिन सरकार की सामंतवादी व्यवस्था और तानाशाही रवैया इस पर मजबूरन हमें सड़क पर उतरने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने विगत 10 दिन पूर्व हमारी 1000 बसें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी द्वारा जो 1000 बसें भेजी गई, उसमें उन्होंने लिस्ट में सोशल मीडिया, अपने मीडिया के माध्यम से फाल्ट करके ऑटो रिक्शा और स्कूटी दिखाकर 879 बसों का काउंटिंग करते हैं, फिर भी उन्होंने बसों को एक्सेप्ट नहीं किया। वो बसें वापस गई। यह हमारे लिए दुखद नहीं है, लेकिन उन प्रवासी मजदूर, उन प्रदेशवासियों के लिए दुखद है जो इस 45 डिग्री भीषण गर्मी में अपने परिवार के साथ, बच्चे के साथ पैदल आ रहे थे। उनके लिए दुखद भावना है। आज दुखद भावना वो है कि आज उस बच्चे से उस माँ का आंचल छिन गया जो भूख से तड़पता हुआ मर गया, उनको कोई देखने नहीं आया। दुखद यह है कि आज किसी के सर से बाप का साया उठ गया, लेकिन यह सरकार आज भी मूक बनी हुई है और तानाशाही में लिप्त है। इसे ये नहीं मालूम कि देश की जनता और देश के लोगों के साथ क्या भावना रखनी चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना।